हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ में बात करने आई हूँ। क्यों आई हूँ पता नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा बात करके मेरा मन हल्का हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं अकेली रहती हूँ और मैं सब कुछ अकेले ही करती हूँ, सब कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो कभी कभी अकेले करते करते थक जाता है लोग, और बहुत हार्ड होता है अकेले सब कुछ मैनेज करना। और सबसे बड़ा हार्ड ये चीज है कि इस सच्चाई को ना मानना, मेंटली इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना कि आपको ही सब कुछ करना है और आपके लिए कोई नहीं है। कितना भी कर लो पर कोई नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों अचानक से ये सब बोल रही हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैंने अपने बाकी ब्लॉग्स में मैं घूम रही थी, खा रही थी, पी रही थी, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया। सच्चाई को हम बदल तो नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कितना भी आप घूम लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, ट्रिप पे चले जाओ, वहां पे भी अच्छे से स्पेंड कर लो, कुछ मोमेंट के लिए आप तो खुश रह सकते हो। पर फिर जब वही जोन में लौट जाते हो, जब ट्रिप खत्म हो जाता है, जब फैमिली टाइम खत्म हो जाता है, तब आपको फिर से रियलाइज होता है कि आप कहाँ हो और किस दौर से गुजर रहे हो, क्यों गुजर रहे हो। इतना कोशिश हो रहा है फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत हार्ड। आप लोगों को पता है मैं ब्लॉग नहीं बोल सकते, मैं क्यों ये वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं किसी को ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, किसी को बोल के समझा नहीं पाती हूँ, सब मुझे गलत समझते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग रह जाएगा कभी जिंदगी में जब मैं नहीं रहूंगी दुनिया में। क्योंकि पता नहीं, ऐसा मन में होता है ना कि जीने की इच्छाएं थोड़े मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद सब कुछ बुरा हो रहा है इसलिए शायद धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर जीने का उतना खास वजह मेरे पास कुछ है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, बट अगर कुछ हो जाए तो लोग, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, वो एटलीस्ट देखे और जाने। बहुत हार्ड फेज है लाइफ का जब आप डिसीजन लेते हो कि आपको अब अकेले ही मैनेज करना है। सब लोग मुझे बोलते हैं कि इवन इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि क्या जरूरत है, सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, सब लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तुम भी कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम नहीं करना चाहते हो। ऐसा भी लोग सारे दुनिया के औरतें कर रहे हैं, तुम अलग थोड़ी ना हो। पर मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज तभी कर सकती हूँ ना जब मेरा दिल बोले, मेरा दिमाग बोले। पर अगर मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं अपने कैसे फोर्स करूँ कि नहीं, मुझे सेक्रीफाइस करके ही रहना है। कॉम्प्रोमाइज तो है ही नहीं बॉस, मेरे रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज बोल के कुछ है ही नहीं, तो सेक्रीफाइस ही करना है। सब लोगों का एक ही कहना है कि मैं लड़की हूँ और मैं इतना बड़ा डिसीजन लेके जी नहीं सकती, मैं मर जा मैं मेरा जब बुढ़ापा आएगा तो मुझे कौन देखेगा। पति होगा तो मुझे एटलीस्ट देखेगा, मुझे बुढ़ापे में मेरा टेक केयर करेगा, कोई सिक्योरिटी रहेगा। आप बताओ, मैं इतना, अभी तो मेरा उम्र क्या है, मैं तो बुढ़ापे में स्टेप इन भी नहीं किया। अभी मेरा हस्बैंड मेरे को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुढ़ापे में वो मुझे देखेगा और मुझे चाहेगा और मुझे सिक्योरिटी देगा। लाइक रियली, मतलब सीरियसली, क्या बोल के, क्या सोच के ये बोलते। सब लोग बोलते हैं कि औरतें पागल है, बहुत ज्यादा जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, गुस्से की वजह से वो लोग कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। आप बताओ।
ये जो सब लोग मिलके टैग दे रहे कि लड़कियां पागल है, तू पागल है, तुझे अभी समझ नहीं आ रहा है बाद में तेरे साथ क्या होगा। अगर लड़कियां अपने खुद के माँ बाप का घर संभाल सकती है, पति का घर संभाल सकती है, पति को संभाल सकती है, पति के रिलेटिव्स को संभाल सकती है, उसके माँ बाप को संभाल सकते हैं, बाहर का जॉब संभाल सकते हैं, साथ ही साथ किचन संभाल सकते हैं, तो लड़कियां पागल कैसे हुई भाई? अगर इतना कुछ एक लड़की संभाल सकती है तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आप अगर मैं अपने माँ बाप के बारे में भी बोलूं तो वो लोग तो जिंदा भी नहीं रहेंगे जब तक मैं उनके साथ जगह पे पहुंचूंगी। आप सोच रहे हो कि वो सब लोग मिलके ये चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मेरा इतना बड़ा बड़ा डिसीजन मैं लेके अकेले रहती हूँ। मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहती, बिकॉज आफ्टर ऑल सोशल मीडिया है, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई देख ही लेगा, और मैं किसी को पोर्ट्रेट नहीं करना चाहती, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहती। और देखो यार, एक बात बोलो, अगर आप सच्चे दिल से किसी को सच में प्यार करते हो तो आप नहीं चाहोगे कि आप रहो ना रहो, आपके पीछे या फिर आपके सामने आपके पार्टनर का या फिर आप जिसको इतना शिद्दत से पूजा जैसा चाहते हो उसका कोई भी बुरा हो, या फिर कोई लोग उसको कमेंट करे, या फिर कोई उसके बारे में गंदा बोले, तो वो मैं नहीं चाहती। मुझे बस इतना पता है कि जिसको मैं प्यार करती थी तब वो बहुत प्यार था हमारे बीच में, पर अब वो प्यार नहीं रहा, प्रायोरिटीज बदल गए हैं, नहीं है प्रायोरिटीज बदल गए हैं। वो मुझे फिर कुछ मेरी मम्मी, फिर मेरे हस्बैंड और फिर मेरे पापा, बहुत लोग मुझे जज करते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ तुझे बड़ा पता है, तू मन में झांक के देखे। अरे भाई, जब बचपन से आप किसी को प्यार करते हो ना, जब हम लोग जब हमें अच्छे से पता भी नहीं कि प्यार क्या होता है, स्कूल के टाइम से जब आप प्यार करते हो ना, तब वो आदत बन जाता है, वो प्यार नहीं रहता है, वो एक आदत में बदल जाता है। और वो इंसान का आदत में जब चेंजेस आता है, जब आपको दिखता है, आप महसूस कर सकते हो कि जब बहुत प्यार था वो कैसा प्यार था, जब थोड़ा घटा वो कैसा प्यार है, जब मीडियम लो में एवरेज में आया वो कैसा था, जब एकदम भी नहीं है वो कैसा है। तो फील कर सकते हैं बॉस, सिक्स सेंस इतना तो काम कर सकता है। ये वीडियोस बनाने का मोटिव तो आपको मैंने पहले ही बताया। मेरा और एक मोटिव है ये वीडियोस बनाने में। देखो, मैं किसी का घर तोड़ना भी नहीं चाहती और मैं किसी को गलत एडवाइस भी नहीं देना चाहती। बस मुझे इतना कहना है कि जब आपको फील हो जाता है ना कि प्यार और बचा नहीं है, अगर 1% भी होप हो तो प्लीज आप ट्राई करो। अगर आपको पूरा 200% श्योरिटी है कि नहीं अब कुछ नहीं बचा, तो प्लीज अपने आप को पनिश मत करो उस जगह पे रह के। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक दिन बहुत अच्छे से जियो और मर जाओ। मेरा वही मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं जी सकती ऐसे घुट घुट के। पता नहीं बाकी लोगों का अलग है, कोई मजबूरी में रह रहा है, किसी को इतना उतना वो नहीं है, मतलब गट्स नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले। पर मैं बोलूंगी लो, डिसीजन लो। डिसीजन लेना गलत नहीं है, हम गलत नहीं है। मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि कोई भी काम तू ढंग से नहीं करती है। एक शादी तो था जो ढंग से कर सकती थी, वो भी नहीं कर पाई। चल ठीक है, अभी हो गया, अभी रह जैसे रहना है। बट डाइवोर्स वगैरह के लिए तो सोचना ही मत। पर मैं पापा के सामने तो कुछ नहीं बोल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाती हूँ। जब भी बोलने जाती हूँ पता नहीं अंदर से बोलने का मन ही नहीं होता है। मतलब किसको बोलो, किसको सुनना ही नहीं है तो मैं क्या समझाऊं। मैं थक गई हूँ अभी समझा समझा के। मुझे बस इतना पता है कि मैं नहीं रह सकती ऐसे। मुझे पता है मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं नहीं रहती हूँ और अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ। पता नहीं कितना दिन स्ट्रगल करूंगी, पर वैसे नहीं रह सकती जैसे रहने के लिए बोल रहे हैं। आज बहुत सारी बातें मैंने कर दिया है।
अंदर में बहुत दिनों से ये था, मतलब और भी है, मतलब रात कम पड़ जाएगी बोलते बोलते, पर मैं और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ सबको कि घुट घुट के मत जियो, भले एक दिन जियो पर बहुत अच्छे से जी के मर जाओ। मुझे पता है बहुत लोगों का ये सपना है, बहुत लोग मन में चाहते हैं पर कर नहीं पाते। कोई कोई बच्चे हैं जिनके बच्चे हो गए, वो तो और अटक गए। बट हम लड़कियां हैं, औरतें हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो घुट घुट के मत जियो, सांस लो तो खुला सांस लो, घुट घुट। ये नहीं बोल रही हूँ कि अकेले रहने में बहुत खुशी होती है, अच्छा तो कोई खुश नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। रोने के लिए कंधा तक नहीं है बॉस, तो कैसे मैं खुश रह सकती हूँ? खुशी और दुख बांटने के लिए कोई नहीं है, बट अपने टर्म से मैं जी रही हूँ। मैं अपना सब कुछ खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं मुझे जो खाना है, मुझे जो पहनना है, मुझे जहाँ पे घूमना है, मुझे वीकेंड में बाहर जाना है, वो सब मैं खुद करती हूँ। और मैं खुद ही मतलब मैं वो जो मैं एक्सपेक्ट करती थी ना पूरा जिंदगी की, मेरा जो पार्टनर होगा वो करेगा, नहीं तो पापा करेगा, नहीं तो जिसके साथ शादी होगा मेरे हस्बैंड करेगा, वो सब कुछ मैं अब खुद अपने लिए करती हूँ और मैं खुश हूँ। बस मुझे इतना दुख है कि मैंने जिसको इतना चाहा वो एंड तक मेरा साथ नहीं दे पाया। पता नहीं क्या रीजन है, क्यों नहीं दे पाया, क्यों इतना डिटैच हो गया, मुझे नहीं मालूम। और मुझे जज नहीं करना, वो उसका खुद का डिसीजन था। बट इतना तसल्ली है कि मैं अब जो जी रही हूँ वो मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन में जी रही हूँ। खुद के टर्म्स एंड कंडीशन में जीने के लिए बहुत टफ और गट्स चाहिए होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब अपना ये वाला साइड भी देख सकते हो। आप वहां पे भी रह, आप जिनके साथ हो, अगर आप खुश नहीं हो तो वहां पे भी खुश रहने की कोशिश करो। खुद को टाइम दो, खुद से सब कुछ रेडी करो, खुद के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करो। कोशिश करो कि रह के सारा कुछ पॉसिबल हो पाए तो करो। आप आज बहुत कुछ शेयर किया है, बहुत बोला है, अपने खुद के बारे में बोला है, आप लोगों को थोड़ा सा छोटा मोटा एडवाइस दिया है। आप बोल सकते हो कि खुद का तो कुछ हुआ नहीं है, लोगों को चलिए एडवाइस देने, लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। बस मैंने ये बोला है कि ऐसा सिचुएशन मैक्सिमम 95% औरतें का सिचुएशन ऐसा ही है। और वो लोग भी शायद मेरे जैसा, वो लोग भी चाहते हैं कि किसी दिन सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, पर वो जा नहीं पाते। और बट मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसा ना करो। अब मुझे नींद आ रहा है, अब मैं जा रही हूँ सोने, ब्यूटी स्लीप। और मेरा कल ऑफिस भी है भाई, काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी कैसे? तो वो भी करना है, सुबह उठ के सब कुछ ही कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मेरा दिल कहता है करने को। बट कभी कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ ये सोच के कि मैंने इतना ज्यादा टाइम किसी चीज को दिया है और वो चीज आज मेरे साथ नहीं है, तो जलेगा ना भाई। आप अगर पौधे को भी पानी देते हो और वो पौधा मर जाता है 7 दिन या 1 महीने बाद, तो बहुत जलता है। वैसा ही मेरा भी प्यार एक पौधा जैसा था, मैंने भी उसको इतना टाइम दिया और फिर अब नहीं है तो बुरा लगता है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। बाकी सब सही है, बाकी सब अच्छा चल रहा है, मैं मैनेज कर रही हूँ, बट यही थोड़ा सा। बाय बाय।